लाइफ में आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये काम पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर्स हैं। हम सभी ने बहुत सी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में सुना है, जिसमें से एक बहुत ही फेमस टेक्निक है कि जो भी आप चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी आंखों को बंद करें और विजुअलाइज करें कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। मतलब आप एक कार चाहते हैं तो अपनी आंखों को क्लोज करो और महसूस करो कि वो ऑलरेडी आप पा चुके हैं और आप उस कार में बैठे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक मेजर कंपोनेंट है जो कि इमेजिन करने में गायब है। ये वास्तव में आपको ये नहीं बताता कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सोचने के लिए कि आपको वास्तव में क्या फील करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को उस स्थिति में कैसे लाते हैं और आप वास्तव में इसे कैसे आगे बढ़ाते हैं ताकि यूनिवर्स को भेजा गया संदेश वास्तव में एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट हो, ताकि आकर्षण पूरे प्रोसेस को स्पीड दे। J.K. रॉलिन, जो हैरी पॉटर की ऑथर हैं, एक समय था जब वो बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही थी, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंटली विजुअलाइज किया कि उन्हें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है अपनी बुक्स का और उन्होंने सफलता को अचीव कर लिया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विजुअलाइजेशन की टेक्निक को यूज़ करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं और आज वो उस मुकाम पर हैं जहां दूसरे लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। तो हमें समझना होगा कि विजुअलाइजेशन मेथड क्या है और कैसे काम करता है, कैसे इसका यूज़ करें कि हम भी अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर पाएं। हमारा दिमाग हर सेकेंड 11 मिलियन सूचनाओं को प्रोसेस करता है। इंफॉर्मेशन के 11 मिलियन पीसेस, उनमें से सिर्फ 40 ही कॉन्शियस हैं। इसलिए हमें ये भी नहीं पता कि अब क्या हो रहा है, जबकि ऐसा हो रहा है। आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और इमेजिन करते हैं कि आपके पास पैसा है, साथ ही आपके दिमाग में बहुत सारे डिफरेंट थॉट्स भी हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और एक ही समय में। तो आप वास्तव में इसे कैसे साफ करते हैं ताकि वहाँ मन की शक्ति यहाँ कैसे हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से 10 लाख गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, हमें लगता है वो डिसीजन हम ले रहे हैं। नहीं, वो डिसीजन सब कॉन्शियस माइंड ऑलरेडी ले चुका होता है। हमें ऐसा लगता है कि ये डिसीजंस हम ले रहे हैं। विजुअलाइजेशन आपके सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है। एक और बात जो हमारे सब कॉन्शियस माइंड को इतना ज़्यादा खास बनाती है, जो भी बिलीव्स रिपीटेशन के थ्रू हम अपने माइंड में डालते हैं, सब कॉन्शियस माइंड उसे सच बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड का एक बहुत ही फेमस कोट है, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। यानी आप चाहे ये सोचें कि आप कर सकते हैं या आप ये सोचें कि आप नहीं कर सकते, आप सही हैं। अगर आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये बिलीव है कि आप किसी काम को कर सकते हैं, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड उस बिलीव को रियलिटी में बदलने के लिए हर वो डिसीजन लेगा जिससे वो बात सही प्रूफ हो सके। और वहीं अगर आपके बिलीफ सिस्टम में है यू कैन नॉट डू इट, आप ये नहीं कर सकते, तब भी आपका सब कॉन्शियस माइंड उस बिलीफ को रियलिटी में बदलने के लिए हर वो डिसीजन लेगा जिससे वो बात सही प्रूफ हो। यानी आपके सब कॉन्शियस माइंड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बिलीफ पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसको बस उस बात को, उस बिलीफ को रियलिटी में चेंज करना है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपनी बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज कर सकते हैं जिससे आपको विजुअलाइजेशन के अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। हम चाहे कॉन्शियस माइंड की बात करें या सब कॉन्शियस की बात करें या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, इन सभी का जो बेस है वो आपका थॉट प्रोसेस ही है। एक एवरेज व्यक्ति के दिमाग में एक दिन में अराउंड 60 से 80 हज़ार विचार आते हैं। असल में जिन्हें हम विचार कहते हैं, थॉट्स बोलते हैं, वो न्यूरॉन यानी ब्रेन सेल्स के बीच बने इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं और वही सिग्नल्स केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर हमें उस थॉट से जुड़ी फीलिंग का एहसास भी कराते हैं। और डॉक्टर हॉकिंग्स, जो कि एक साइकेट्रिस्ट, लेक्चरर, फिजिशियन और साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग हमारी हर एक थॉट और फीलिंग की एक फ्रिक्वेंसी होती है और हमारी कॉन्शियसनेस से ऊपर जो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस होती है, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की सेंसिटिविटी 10 की पावर -इन्फिनिटी होती है।
यानी ऐसी कोई भी थॉट या इमोशन नहीं है जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के द्वारा डिटेक्ट ना की जाए। जितने भी पॉजिटिव इमोशंस होते हैं जैसे लव, जॉय और पीस, इन सभी का कॉन्शियस लेवल हाई होता है। हम जितने भी सफल लोगों को देखते हैं तो उनका कॉन्शियस लेवल हाई होता है क्योंकि वो हाई पॉजिटिव होते हैं। और डॉक्टर हॉकिंग्स अपनी बुक पावर वर्सेस फोर्स में बताते हैं कि जो इंसान अपने अंदर फॉरगिव यानी माफ करने की हैबिट को अपना लेता है तो उस इंसान का कॉन्शियस लेवल धीरे धीरे हाई होने लगता है। हम जानते हैं एक दिन में एक एवरेज व्यक्ति के दिमाग में 60 से 80 हजार विचार आते हैं, जिसमें से 95% रिपीटेड थॉट्स होते हैं जिन्हें एक व्यक्ति डेली बेसिस पर लेता है, और लगभग 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। रिपीटेडली एक जैसे नेगेटिव थॉट्स दिमाग में रिपीटेडली एक जैसा केमिकल रिलीज करते हैं और फिर वही केमिकल दिमाग में रिपीटेडली सेम फीलिंग को क्रिएट करता है। इस रिपीटेड साइकिल के दौरान आपकी पूरी बॉडी ज़्यादातर टाइम इस नेगेटिव फीलिंग और इमोशंस की फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। थोड़ी टाइम बाद ये आपकी होम फ्रिक्वेंसी बन जाती है और फिर आप अपनी लाइफ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगते हैं। इसलिए हमें हर सुबह अपने दिमाग को कुछ अच्छी डाइट देनी चाहिए। डाइट का यहाँ मतलब है अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छा कंटेंट जो हमारे मन को एलिवेट करता हो, लाइफ में वैल्यू ऐड करता हो। हम अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज कर सकते हैं? उसके लिए हमें पहली चीज़ जो हमें अपनानी होगी वो है पॉजिटिव सोच। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव सोच को अपनाकर ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव सोचने से कुछ जादू होगा। पॉजिटिव सोच को अपनाने से आपकी एनर्जी हाई होती है, दूसरे लोग आपको रिस्पेक्ट देने लगते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ऑरा अट्रैक्टिव होता है। अब आप कहेंगे कि ये ऑरा क्या है, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को वॉच करना होगा। दूसरा है, आप किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव ना सोचें। नेगेटिव थॉट्स का दिमाग में आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव सोचना विच इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि जितना ज़्यादा देर तक आप नेगेटिव सोचते हैं उतनी ज़्यादा नेगेटिव नेटवर्क्स आपके दिमाग में बढ़ने लगते हैं। अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट आ भी रहा है तो तुरंत अपने ध्यान को नेगेटिव से हटाकर पॉजिटिव पर लाएं। इसके लिए कुछ अच्छा पॉजिटिव रीड करें, अपने पास कुछ रखें, पेपर्स के फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, या कुछ अफर्मेशंस को रट लें कि जैसे ही आप नेगेटिव की तरफ जाएं तो आप पॉजिटिव लाइंस को रिपीट करना शुरू कर दें। अपने गोल्स के बारे में सोचें, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचें, और आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसी कोई भी थॉट नहीं सोचनी जो आपके मूड को और आपके एनर्जी लेवल को डाउन करे। जब आप पॉजिटिव रहना शुरू कर देंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीव डालोगे वो सारे बिलीव्स आपकी पॉजिटिव थिंकिंग के बेसिस पर होंगे, और अगर आपकी सबकॉन्शियस बिलीव्स पॉजिटिव होंगे तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। अगर आप अपनी किसी भी बात को या ड्रीम को सबकॉन्शियस तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी विजुअलाइजेशन इमेजिन करने की पावर स्ट्रांग नहीं है तो उस बात को या उस विश को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। जब आप किसी चीज़ या कहीं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में उस ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज आना ज़रूरी है। अगर आप अपने दिमाग के विजन में उस चीज़ की, उस ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज नहीं देख पा रहे हैं तब आपकी विजुअलाइजेशन पावर लोअर स्टेज पर है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में किसी बात को जल्दी भेजना चाहते हैं ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को या उस चीज़ को रियलिटी में बदल सके, तो इसके लिए आपको अपनी विजुअलाइजेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि आप अपने गोल को अपने दिमाग में क्लियर देख पाएं। अब क्वेश्चन आता है कि विजुअलाइजेशन पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको इमेजिन करें, उसकी बारीकियों के बारे में सोचें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक हाउस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप विजुअलाइज करें कि आप कैसा घर चाहते हैं। अपने आसपास देखें, जो घर आपको पसंद हो उसकी इमेज को अपने सेंटर ऑफ योर फोरहेड इमेजिन करें। उस घर के अंदर आप कौन सा कलर करना चाहोगे, कौन सी चीज़ें हैं जो आप चेंज करना चाहोगे, और उनकी जगह पर अपनी चॉइस की चीज़ें लाना चाहोगे, और आप उस घर में जाने के बाद क्या क्या करोगे वो सब सोचें। मीन्स छोटी से छोटी चीज़ को भी आप इमेजिन करें। आप महसूस करें कि जो आप करना चाहते हैं वह ऑलरेडी आपका है। विजुअलाइजेशन प्रोसेस ये है कि आप उस घर को देखने में सक्षम होने चाहिए।
पूरी फीलिंग के साथ अपने आप को उस घर में एक्टिविटी करता देखें। कहने का मतलब है कि आप हर चीज़ को डिटेल में देखें। जैसे आपके साथ आपकी फैमिली उस घर में एंटर कर रही है और सब बहुत खुश हैं। जब हम कुछ देर के लिए किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि अपने आसपास देखें, जो घर आपको पसंद हो उसकी इमेज को इमेजिन करें। विजुअलाइजेशन के समय देखें। किसी चीज़ को थोड़ी देर तक देखने के बाद वो इमेज आपके दिमाग में क्रिएट होने लगती है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको खुद फील होने लगेगा कि आपकी विजुअलाइजेशन पावर पहले से स्ट्रांग हो गई है। विजुअलाइजेशन के साथ आप अपने माइंड को बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे।